छोटे गांव में। कहते हैं ना, गांव ही होता है एक विशाल देश की आत्मा, यानी भारत आत्मा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कृषक देव भव, यानी किसानी ईश्वर। चलिए तो फिर और बात ना करके निकल पड़ते हैं भारत आत्मा की खोज में। प्रकृति ने हमारे इस देश को बहुत कुछ दिया है और बराक घाटी को तो प्रकृति ने दोनों हाथ उजाड़ करके दिया है। जी हाँ, यहाँ के किसान लोग खेती बाड़ी करके ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अभी हम लोग बात करेंगे पुरंदरपुर गांव के एक निकरा किसान दिनेंदु राय के साथ, जिनको बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए पुरस्कृत किया गया है। नमस्कार दिनेंदु जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? अनेक भालो। कैसा चल रहा है आपका कृषि कार्य? कृषि कार्य फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, बैंगन, लोबिया, मूली, बीन, आलू, मिर्च आदि सभी प्रकार की सब्जी का उत्पादन करते हैं। गाजर, लाई पत्ता, सरसों पत्ता भी उगाते हैं। अच्छा, ये फसल क्या बाजार जाकर आप खुद बेचते हैं? हाँ जी, हम इसको बाजार में जाकर बेचते हैं। कुछ लोग घर से भी खरीद कर ले जाते हैं। अच्छा, बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये जो पुरस्कार आपको मिला, इस बारे में कुछ बोलिए। बेस्ट प्रेजेंटेशन जेटा আমি করেছিলাম, बेस्ट पोस्टर उगाया था সেই জায়গাতে যখন আমি ধাবলি और बहुत मुनाफा मिला। সেটাতেও আমি অনেক लाभवान हुए। हंस, मुर्गी भी হাঁস है जिसके হাঁস মুরগি अंडों से भी बहुत मुनाफा कमाया। बतख और मुर्गी, वो क्या सरकार से आपको मिला? কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আমাকে সবকিছু দিয়েছে। ये सब करने के लिए দেখেন कृषि विज्ञान केंद्र से अनुदान मिला था। দেন কিন্তু সেটা থেকে साल में প্রোডাক্ট করে আমি ভাড়িয়ে एक बार ही अनुदान मिला, जिससे उत्पादन करके हम बढ़ाते हैं। মুরগি দিয়েছিলেন, मुझे एक साथ 70 मुर्गियां और 50 हंस भी मिला था। হাঁস দিয়েছিলেন আমাকে 50টার মতো। अच्छा अच्छा। সেটার থেকেও আমি অনেক লাভবান হয়েছি। अच्छी फसल के लिए आप खाद जरूर इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या खाद आप इस्तेमाल करते हैं? मार्केट থেকে যেগুলি রাসায়নিক उन्नत फसल के लिए रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। मुझे सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र से
खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, अच्छा जहाँ से केचुआ खाद बनाने का तरीका सिखाया गया, जिसको बार्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये जो बार्मी कंपोस्ट खाद है, এটা কিভাবে ये তৈরি खाद कैसे तैयार किया जाता है? প্যাকেট আছে, বড় একটা ব্যাগ আছে, ये खाद बनाने के लिए एक बड़ा बैग में বালু दिते হয়। 1 से 2 इंच बालू बिछाना पड़ता है। আচ্ছা তারপর বালুর उसके बाद एक परत गोबर दिया जाता है। আচ্ছা इसके बाद एक परत सड़ा हुआ पौधा, पत्ता, सब्जी, ধরে নেন फिर एक परत गोबर, फिर से पौधा, पत्ता, सब्जी, বা এটা তো इसी तरह परत दर परत बैग भरने तक किया जाता है। না খাওয়া তো আর হবে না, যেমন যেগুলো থেকে যায়। হ্যাঁ, থেকে যায়। সেটা কিন্তু আবার সেটা দিয়েও সেটাও দেই। আরো অনেক ধরনের, যেমন আলু গাছ আছে, শিকড় টিকড় যেগুলো রয়ে গেল হ্যাঁ সেগুলিও ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি সেটাও দিয়ে দিই। গোবরের উপরে দিয়ে দিলেন। আচ্ছা আচ্ছা তারপর আবার গোবর দেব, তারপর আবার পচন দেব। যখন ব্যাগটা ফুল হয়ে গেল তখন কি করব, फिर केचुआ डालकर जूट के बस्ते से ढक दिया जाता है। সেটা বুড়া अब इसमें दिन भर में 2-3 बार पानी दिया जाता है, জল দিতে হয় কিন্তু। ताकि केचुओं को पानी मिलता रहे, মানে যখন पौधा पत्ता सड़ता रहे, তখনই और इसी तरह 2.5 से 3 महीने के अंदर खाद तैयार हो जाती है। সকাল বিকাল টাইম থাকলে 3 টাইমে অল্প 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 ডেইলি জল দিতে হয়। আচ্ছা জল আচ্ছা দিলে কি হয়, মানে সব শেষে আপনি বস্তাটা দিলেন, তাই তো? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। আর 3 বেলা জল দিলেই ভালো, হ্যাঁ 3 বেলা জল, বেশি পরিমাণের না কিন্তু, মানে অল্প ছিটিয়ে ছিটিয়ে। অল্প না, মিডিয়াম জল দিতে হয়, যাহাতে সবটাতে অল্প অল্প ভিজে। যার জন্য বুঝতে পারছি। কেঁচুটাও খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। আচ্ছা, আর আচ্ছা। যেগুলি পচন দিলাম সেগুলিও তাড়াতাড়ি পচে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কিন্তু 2.5 থেকে 3 মাসের মধ্যে আমার সারটা কিন্তু রেডি হয়ে যায়। আর একটা প্যাকেটের মধ্যে সার যখন রেডি হয়ে যাবে, इसका मतलब है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने ये खाद कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाया है, तो फिर बाहर से कोई भी खाद आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। दिनेंदु जी, इतना समय आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। भविष्य में आप और भी तरक्की कीजिए, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग बात करेंगे पुरंदरपुर गांव के और एक किसान भाई जो NICRA के प्रधान है धनंजय दास से। नमस्कार। নমস্কার, কেমন আছেন আপনি? আছি ভালোই আছি। अच्छा, आप तो खेती बाड़ी करते हैं, क्या क्या फसल यहाँ पर उगाया जाता है? আমাদের এখানে ধান একটু প্রথম ফসল ধান, अच्छा हम पहले धान का खेती करते हैं, সবজি, फिर सब्जी, आलू, मीठा कद्दू মিষ্টি লাউ, इत्यादि सभी प्रकार की सब्जियां যতগুলো उगाते সবজি हैं। এই সিজনে হয়, প্রত্যেকটা इस সবজি হয়। আমি তো सर्दी के मौसम 29 में জাতের সবজি 29 प्रकार की सब्जियां उगाया हूँ। बहुत सारी सब्जियां बेच चुका हूँ। আর অনেকটা প্রোডাকশন তো উঠেই इस গেল। मौसम में অনেকটা আবার নতুন প্রোডাকশন এখন ऑर्गेनिक কোলোকেশিয়া हल्दी হবে, তারপরে और भिंडी का उत्पादन organic करेंगे, টারমারিক क्योंकि হবে, भिंडी की লাকাডং, मांग बाजार में पूरे साल লাকাডংটা होता है। হবে। আর তারপরে ভেন্ডির জন্য জায়গা আমি তৈরি করে, এইসব জিনিসের জন্য জায়গা তৈরি করে রেখেছি। কিছু জায়গা খালিও আছে। এটা আরো কিছুদিন পর তার চাষ। না, ভেন্ডি তো 12 মাসই হয়। আচ্ছা ভেন্ডি 12 মাসই হয়, 12 মাস বাজারে পাওয়া যায় ভেন্ডি, ওগুলো কোথা থেকে হয়? তো সবকিছুই পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সব সেই। আর আপনি आपको क्या कोई सम्मान मिला है सरकार की तरफ से? হ্যাঁ পেয়েছি हाँ, পেয়েছি। मुझे कछार जिला कृषि विभाग के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। এই কেবিকে असम सरकार के कृषि विभाग के तरफ से भी पुरस्कार मिला है। অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। समय समय पर বিভাগ থেকে हमें বলতে कृषि আসাম विज्ञान সরকারের যে বিভাগ, केंद्र के तरफ से সরকারের বিভাগ থেকে सुझाव পেয়েছি। और कृषि उत्पादन के नए नए तरीकों की जानकारी दी जाती তবে है। আমরা তো বেশিরভাগ সাজেস্টেড হই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে। আচ্ছা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আমাদেরকে সাজেশন দেয়, ছোট ছোট ডেমনস্ট্রেশন দেয়। এই ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে আমাদের গ্রামে আমি সব কৃষকদেরকে করি। আর सरकार থেকে की আমি तरफ से যেগুলো আমাদের এই हमारे इस গ্রামে যে আসে, निकरा ग्राम ওগুলো পুরা এই গ্রামের जिसमें যে পর্যন্ত 85% 85% किसान এই গ্রামে। रहते हैं, পুরো इन सभी को গ্রামে প্রত্যেকজন इस कार्यक्रम में কৃষককে আমার शामिल किया जाता মানে है। ইনভলভ করতে হয়।
कभी কখনো আসে हंस হাঁস, कभी কখনো मुर्गी আসে মুরগি, कभी मछली কখনো का আসে पोना মানে মাছের চারা, मधुमक्खी মধুমাছি धान का আছে, बीज তারপরে चना का এই बीज ধানের বীজ, राजमा आदि বেগগ্রামের বীজ, उपलब्ध कराया जाता তারপরে है। রাজমা, এগুলো অনেক কিছু গভর্নমেন্ট থেকে সাপ্লাই করা হয়। গভর্নমেন্ট বলতে কি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে कृषि দেওয়া विज्ञान হয়। केंद्र আমাদেরকে এখানে द्वारा এই রিচার্জ 1 করার से জন্য ছোট 1.5 ছোট बीघा demonstration, जमीन 1 पर বিঘা, 1.5 বিঘা, 2 বিঘা उत्पादन का नमूना दिखाया जाता আমরা है চেঞ্জ করে করে কৃষককে দিয়ে और এটা রিচার্জ फिर করি। उसी तरह छोटे छोटे किसान করে আমরা গ্রামের उसका লোক আমরা कार्यान्वयन organic करते village हैं। চিন্তাধারা নিয়ে আগে खासकर advance হইতেছি। अब अच्छा। हम लोग Organic village মানে ऑर्गेनिक organic उत्पादन village के এর तरफ জন্য আমরা आगे बढ़ रहे हैं। এখন পর্যন্ত ऑर्गेनिक ग्राम बनाने के लिए বার্মি अभी तक ট্যাঙ্ক আমি 43 লাগিয়েছি। बार्मी कंपोस्ट टैंक बनाया गया है। इससे 43 किसान लाभान्वित हुए हैं। আচ্ছা, কৃষি বিজ্ঞান থেকে যে এই যে সাহায্য আপনারা যে পাচ্ছেন, বা এই গ্রামের তো যতজন কৃষক আছেন সবাই তো পাচ্ছেন, হ্যাঁ, সবাই কিছু না কিছু। তাতে আপনাদের আর্থিক সচ্ছলতা অনেকটাই বেড়েছে। হ্যাঁ, 15 থেকে 20% আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে আমাদের। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা অনেক সচ্ছল হয়েছি। তবে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র যদি না আসতো इसी বা तरह असम सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से যদি help না आर्थिक अनुदान द्वारा আমরা যে हमें position এ আছি এর থেকে सक्षमता मिलती है। পিছনে থাকতাম। বেশ অনেকটা সময় আপনার সাথে কথা বললাম, খুব ভালো লাগলো, অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেক কিছু শুনলাম। आपके साथ बहुत समय तक बात किया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। घूमते घूमते हम लोग आकर पहुंचे हैं बौरखोला इलाका के और एक किसान भाई के यहाँ, जिनका नाम है नूरुल आलम बरभुइया। नूरुल भाई ने कृषि विज्ञान केंद्र से शिक्षा लेकर अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। आपने जो आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये भावना आपके मन में कैसे आया? पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली मुझे, तब मैंने सोचा क्यों न खेती को ही अपने रोजगार का जरिया बनाया जाए। इसके बाद विभिन्न संस्थाओं से प्रशिक्षण लिया, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, जिला कृषि विभाग। अच्छा, सुनेছি अच्छा, बारहवीं खाद तैयार करना आपको सिखाया है कृषि विज्ञान केंद्र ने, सही है ना? भविष्य में कृषि कार्यों को लेकर क्या क्या परिकल्पना आपके पास है, या फिर और क्या क्या परिवर्तन लाने से इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी? देखिए, मैं पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी का इंतजार नहीं किया। अब मैं अपनी दीदी के सहयोग से कृषि कार्य शुरू किया हूँ, जिसमें मछली पालन, नर्सरी, हंस और मुर्गी पालन आदि का कार्य है। मैं अपने इस कार्य से ही कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके साथ बहुत समय तक बात किया। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। अभी मैं जा रही हूँ अपनी क्रू मेंबर्स के साथ काछाड़ जिला की एक छोटी सी गांव में, जिस गांव का नाम है सोनाई। इस सोनाई की जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं खेती बाड़ी से। जी हाँ, यहाँ के मेहनती लोग अपनी खेतों में सोने की फसल उगाकर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो चलिए मेरे साथ सोनाई में, जहाँ पर एक छोटा सा मेला है। मैं अभी आप लोगों को उस मेले में ले जाऊंगी। असम कृषि विभाग और
सीएसएस आत्मा इन दोनों की सम्मिलित प्रयास से आयोजित ये किसान मेला। अभी हम इस किसान मेले के प्रवेश द्वार में खड़े हैं। मुझे लगता है कि मेले के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ, आखिर क्या है मेले में, हम लोग मिल के देखते हैं। अभी हम लोग आए हैं और एक स्टॉल में। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। নমস্কার, আপনার নাম কি? আমার নাম শৈবাল গুপ্ত। আচ্ছা, এই যে স্টল লাগিয়েছেন এই বিষয়ে কিছু বলুন। আসলে আমরা কৃষকদের दरअसल हम लोग किसानों की मदद के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद से संबंधित सामग्री लेकर आए हैं, जिससे किसानों को कृषि उत्पादन में सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री स्वप्न हम अभी प्रीमियर इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसका उद्देश्य है चलो मिट्टी को सोना बनाएं और किसानों को मदद पहुंचाएं। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार आ लौट चले अब मिट्टी के देश में और एकता की भावना को जगाएं। अपने मिट्टी से प्यार करें। लगन से काम करने पर अच्छी फसल जरूर मिलेगी इस मिट्टी से। PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हम काम करते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी रेट यानी विशेष छूट पर सामग्री मिलता है। नमस्कार, আপনার এখানে आपके यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आखिर क्या क्या मिलता है यहाँ पर? मेरे यहाँ कृषि से जुड़ा लगभग सारी सामग्री है, यानी सार से लेकर हम फल और फूड प्रोडक्ट्स रखते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वेस्ट, बी बॉक्स भी है, मशरूम है, 6 वैरायटीज ऑफ राइस है, जैसे रंजीत, टेराफाली, ब्लैक बिरोन। अच्छा, ये ब्लैक राइस है ना? हाँ हाँ, ये काला चावल है, जिसे ब्लैक राइस कहते हैं। इसके अलावा उबा बिरोन, स्टिकी राइस सेंटेड है। वेजिटेबल्स है, फराश, मूली, ओल गोभी, यानी खेती बाड़ी से संबंधित हर चीज आपके यहाँ पर मिलता है। किसी भी देश की संपूर्ण विकास और उन्नति
निर्भर करता है उस देश की शिक्षा, विचार बुद्धि और कृषि के ऊपर। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहे थे कि भारतवर्ष की मिट्टी के ऊपर पूरे पृथ्वी की ज्ञान का रोशनी डालने का समय आ गया है। और हाँ, उसके साथ विज्ञान को और विज्ञानियों को भी जोड़ना पड़ेगा। आशा करते हैं दोस्तों कि बहुत जल्दी और एक ऐसा बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम प्रस्तुत करके आप सभी के सामने आएंगे। तब तक आप सब लोग बहुत अच्छे रहिएगा। टिल देन, गुड बाय। क्रीडा